दो तरह का होता है, एक होता है मानक पासा यानी स्टैंडर्डाइज इंग्लिश बोलते हैं, एक होता है साधारण पासा। ठीक, एक होता है मानक पासा, एक आपका होता है साधारण पासा। ठीक, जो मानक पासा होता है, मानक पासा में हमेशा जो अपोजिट होगा, एक दूसरे के विपरीत होगा, उनका योग 7 होगा। जैसे एक मिनट पॉज करना, अभी आपको पासा दिखेगा, पासा आप ऐसे देखोगे तो आपको उसकी केवल 3 फलक दिखेगी। पासे की आपको हमेशा 3 फलक दिखेगी। अब जैसे देखो ये 2 है, ये 3 है, ठीक, और ये 5 है। ठीक, तो मानक पासा में कभी भी हमने गलत बनाया, ये कभी भी अगल बगल वालों का योग 7 नहीं होगा, तो ये गलत है। यहां पर 1 कर लिया। अगर ये मानक पासा है तो 2 के अपोजिट क्या होना चाहिए? 5। 2 के अपोजिट क्या होना चाहिए? 5, क्योंकि मानक पासा में अपोजिट जो विपरीत फलक होगी उन दोनों का योग 7 होना चाहिए। 3 के विपरीत क्या होगा? 7। 6 3 9 नहीं होता है। क्या यस सर? हम कह रहे हैं अपोजिट फलक का योग 9 7 होना चाहिए, तो 3 के अपोजिट क्या होगा? 4, तभी तो 7 होगा। कह रहे हो 5 6। अच्छा, 1 के अपोजिट क्या होना चाहिए? 2। अरे 6। 1 के अपोजिट क्या होना चाहिए? 6, तभी तो 7 होगा। तो ये मानक पासा है। अगर आपको मानक पासा देगा और कहेगा कि 1 के विपरीत कौन सा फलक होगा, तो 1 के विपरीत 6, करने की जरूरत ही नहीं कुछ। 3 के विपरीत क्या होगा? 4। 2 के विपरीत 5। तो मानक पासा में विपरीत फलक जो होता है उस दोनों का योग 7 होना चाहिए, ये होता है मानक पासा। ठीक, समझ में आई बात? बंद पासा, बंद पासा मतलब ये वाला। बंद पासा में आपको केवल 3 फलक दिखेगी। बंद पासा में आपको केवल 3 फलक दिखेगी। एक होता है खुला पासा। जो खुला पासा होगा उसमें आपको सारी फलक दिखेगी। एक 2 3 4 5 6 के 6 फलक दिखाएगा आपको। अगर खुला पासा है तो खुला पासा में आपको सारी फलक दिखेगी, और बंद पासा में केवल आपको बंद पासा इस तरह होगा, केवल 3 फलक दिखेगी। ठीक, इसको उतार लो। जो खुला पासा होगा आपको, खुला पासा में आपको 6 फलक दिखेगी। पासा में 6 फलक होते हैं तो पता है ना, 6 फलक दिखेगी, लेकिन बंद पासा में आपको 3 फलक दिखेगी। इसको उतारो जल्दी से, तुरंत। देखो, जो पासा होता है, पासा में 6 फलक होते हैं, वो तो जानते हो, लूडो खेलते हो। पासा में 6 फलक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। 1 फलक, 2 फलक, 3 फलक, 4 फलक, और ऊपर वाला, ये ऊपर वाला। यानी कि आप पासा जानते हो। ठीक, पासा देखे हो, उसमें 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं। yes, वो सारी फलकें हैं। 6 फलक होते हैं, 8 कोने होते हैं। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कोने होते हैं पासा में। क्लियर? पासा में भुजाएं कितनी होती हैं? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक कहीं छूटा? 12 भुजाएं होती हैं। तो ये चीज याद रखना है। आपसे भी पूछ लेता है कि एक पासा में कितने कोने होते हैं, तो एक भी सेकंड नहीं लगना इस सवाल में। 8 कितनी भुजाएं होती हैं? 12, फलक 6। ठीक, क्लियर? आगे देखो, पॉज कर दो। हमें बहुत अच्छा पासा बनाना नहीं आता है, ठीक है, हमारी आर्ट बहुत गंदी है, हमें टेढ़ा हो ही जाता है हमारा। तो अब देखो, आपकी बुक में दिया हुआ है, बंसल खरे सर की बुक में, कि 1 3 5 सवाल में, लेकिन कह क्या रहा है? ये एक मानक पासा है। काम आसान हो गया। कह रहा है मानक पासा है, और पहला सवाल है 1 के विपरीत कौन
सी संख्या होगी, एक के विपरीत 6। ये मानक पासा है। फिर कह रहा है 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा? 4। फिर कह रहा है 5 के विपरीत 2। फिर 4 के विपरीत 3। 2 के विपरीत 5। खत्म काम। जब मानक पासा कह दिया तो काम आसान हो। ठीक, आगे देखो, आगे कह रहा है सवाल नंबर 7, उसमें कह रहा है कि जो आपको एक पासा दिया गया है और कह रहा है ये साधारण पासा है, मानक पासा नहीं है। ठीक, अब साधारण पासा है और कह रहा है 3 के विपरीत क्या होगा। आप समझो यहाँ पे 3 के विपरीत, पहले तो ये बताओ क्या नहीं हो सकता 3 के विपरीत? 3 के विपरीत क्या नहीं हो सकता? वेरी वेरी गुड। और 3 के विपरीत 5 नहीं हो सकता। 3 के सामने, विपरीत के मतलब सामने, यानी अपोजिट उसके, 3 के अपोजिट क्या नहीं हो सकता पूछ रहे हैं। 8। इस पे ध्यान दो, यहाँ पासे पे ध्यान दो, अंधी ना मारो। पासे में 8 होता है। 3, हाँ 3 के विपरीत 6 नहीं हो सकता भाई। जो बगल में है वो सामने कैसे होगा? ठीक, 4 और 6 नहीं। सुनो इधर, जो आपके संलग्न है, जो बगल में है वो पीछे कैसे हो सकता है, सामने कैसे हो सकता है? 3 के विपरीत 4 और 6 नहीं हो सकता। समझ में आई बात? क्या हो सकता है? 5 हो सकता है। देखो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है। बस इससे तो आपको ऑप्शन में मिलेगा 1, 2 या 5, इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। और तो जल्दी बना है, बाकी तो आपको बगल में है उसके, तो वो हो नहीं सकता। इतनी बात क्लियर? अब अगर कहे 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के विपरीत 3 और 6 नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? 1, 2, 5। ठीक, और आगे अगर 6 के विपरीत पूछे तो 3 और 4 तो नहीं हो सकता। 6 के विपरीत क्या हो सकता है? 1, 2, 5। ठीक, क्योंकि जो बगल में है वो कभी सामने नहीं होगा। क्लियर? इतने समझ आई? पॉज करो। स्थिति दी गई है, कह रहा है, सवाल पूछ रहा है कि 5 सबसे ऊपर है तो उसके नीचे सतह पर क्या होगा, यानी 5 के अपोजिट पूछ रहा है वो कि 5 के विपरीत क्या होगा। ठीक, तो पहले ये निकालो 5 के विपरीत क्या नहीं होगा। देखो 5 के बगल 1 तो नहीं हो सकता, 5 के बगल 2 नहीं हो सकता। ठीक, अब 2 के बगल 6 है, 2 के बगल 6 नहीं हो सकता। ठीक, बात समझ आ रही कि नहीं? और 2 के बगल, हाँ 2 के बगल नहीं, 3, 2 कहाँ है? 3 के बगल 6 नहीं हो सकता, 4 के बगल 6 नहीं हो सकता। ये बात क्लियर? और 3 के बगल 4 नहीं हो सकता। ठीक, जब समझो इधर एक मिनट पॉज करो वीडियो। देखो 5 दोनों सतह पे यहाँ 5 है। ठीक, दोनों सतह पे 5 है, तो 5 के बगल में 1 है तो वो अपोजिट नहीं हो सकता। 5 के बगल में 2 है, अपोजिट नहीं हो सकता। 5 के बगल में 3 है, अपोजिट नहीं हो सकता। 5 के बगल में 4 है, अपोजिट नहीं हो सकता, विपरीत नहीं हो सकता। सीधी सीधी बात है, जब ये बगल नहीं, ये बगल नहीं, ये बगल नहीं, ये बगल नहीं, तो अपोज हो रहेगा। एक के आदमी बचा 6, तो 5 के विपरीत 6। ठीक, अब पूछ रहा है टी के अपोजिट में क्या होगा। ठीक, क्वेश्चन में पूछ रहा है, पासे की 3 स्थिति दी गई है। याद रखना पासे में जरूरी नहीं है, अगर साधारण पासा है तो जरूरी नहीं कि वो आपको नंबर ही दे, तो कुछ भी चिन्ह नहीं बना सकता है, कोई कुछ भी लिख सकता है वो। ठीक, तो इस कह रहा है कि पासे के अपोजिट क्या होगा, यानी टी के अपोजिट क्या होगा, टी के विपरीत सतह पर क्या आएगा। तो एक तरीका हमने बताया कि आप काटते जाओ क्या क्या बगल है, जो बगल में है वो पीछे नहीं होगा, अपने आप निकल आएगा। ठीक, अब समझो, तो ये दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका इसका ये है कि जहां से समान दिखे, पासे की 2 स्थिति लो, 2 स्थिति में आपको कोई एक चीज समान दिखे अगर, तो वहां से घुमा दो। यहाँ क्यू है, यहाँ क्यू है,
तो यहां से कान पकड़ो और घड़ी की दिशा में घुमाओ, तो Q U S, यहां से कान पकड़ो Q R P, ठीक। तो U के अपोजिट R होगा और S के अपोजिट P होगा, तो U S R और P ये तो Q के अपोजिट नहीं हो सकते। 4 लोग निकल गए, कौन कौन निकला? ये निकल गए। कितने लोग थे इसमें? देखो कितने लोग थे? U Q S R P और T, इतने लोग थे, ठीक। कौन कौन निकल गया? U S R P निकल गए, U S R P निकल गए। क्या मिला? T के अपोजिट क्या आया? कुछ करना पड़ा? अरे भाई जितने लोग थे उनको लिख दो, जो उसके अपोजिट नहीं होंगे उनको काट दो, तो जो बचा वही अपोजिट होगा। समझ आ रही बात की नहीं आ रही? बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें भाई। अगर दो स्थिति में कोई चीज समान दिखी वहीं से कान पकड़ घुमा दो उसको। यस सर। लेकिन घड़ी की सुई की दिशा में, समझ आई? अगर वैसा नहीं करना चाहते हो तो आप ये कर लो, Q के अपोजिट U नहीं होगा, Q के अपोजिट S नहीं होगा, Q के अपोजिट R नहीं होगा, Q के अपोजिट P नहीं होगा, Q के अपोजिट फिर क्या होगा? भाई U नहीं होगा, S नहीं होगा, R नहीं होगा, P नहीं होगा। 6 लोग हैं, एक तो खुद है, 1 लोग बचे, T। 2 तरीके हमने बताए आपको। अगर कहीं समान सिमिलर 2 में कुछ एक अंक समान दिख रहा है तो वहां से उसको घुमा दो, एक बात। या ये वाला आसान तरीका लगता है, ये कर लो कि Q के बगल में U है तो Q के अपोजिट U नहीं होगा, Q के बगल में S है तो अपोजिट नहीं होगा, Q के बगल में P है तो अपोजिट नहीं होगा, Q के बगल में R है तो अपोजिट नहीं होगा। तो क्या बचा? P के बचा T। T Q के बगल में नहीं है, जब Q बगल में नहीं तो सामने होगा। ये पूछ रहा हूं, तो उत्तर क्या हो जाएगा? Q। समझ आई बात? पॉज करो।